हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नए वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो का विषय है वह एक बहुत ही खूबसूरत जगह के बारे में है, जहां जाने की तैयारी हर एक मसीह भाई बहन कर रहे हैं। और उस जगह के बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय का 7 पद में दिया गया है। अगर हम उसे इंग्लिश वर्जन में पढ़ें तो लिखा है, टू हिम हु ओवरकम I will give to eat from the tree of life which is in midst of the paradise of God। तो यीशु यह कहता है कि जो ओवरकम करेंगे उनको मैं जीवन का वृक्ष में से खाने को दूंगा, जो कहाँ पर है? मिडिस्ट ऑफ द पैराडाइज, यानी पैराडाइज के मध्य में है। तो उसी पैराडाइज के बारे में, जिसे हिंदी में स्वर्ग बोला जाता है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो जहाँ पर जीवन का वृक्ष है वह जगह है जिसे इंग्लिश में पैराडाइस बोला जाता है। और इसके बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अगर हम लोग 21 अध्याय में जाएं और 9 पद से पढ़े तो बहुत सी डिटेल इसके बारे में दिया गया है। जैसा कि अगर हम यहाँ देखें तो जॉन को वह दृश्य दिखाया गया था। तो जॉन इन बातों को यहाँ पर रिकॉर्ड करता है। लिखा है, फिर जिन 7 दूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियां से भरे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने मेरे पास आकर कहा, यहाँ आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। तब वह मुझे आत्मा में एक विशाल ऊंचे पर्वत पर ले गया और उसने पवित्र नगरी जेरूशलेम को स्वर्ग में से परमेश्वर के पास से नीचे उतरते दिखाया। परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी चमक अत्यंत बहुमूल्य पत्थर अर्थात यशब के समान थी, जो स्फटिक के समान उज्जवल था। उसकी शहरपनाह विशाल तथा ऊंची थी, जिसके 12 फाटक थे, जिन पर 12 स्वर्गदूत थे। उन फाटकों पर इजरायलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे। पूर्व की ओर 3 फाटक, उत्तर की ओर 3 फाटक, दक्षिण की ओर 3 फाटक और पश्चिम की ओर 3 फाटक थे। नगर की शहरपनाह की 12 आधारशिलाएं थी, जिन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। जो मुझसे बातें कर रहा था उसके पास नगर और उसके फाटकों और शहर पनाह को नापने के लिए सोने का एक मापदंड था। नगर वर्गाकार बसा था, उसकी लंबाई चौड़ाई के बराबर थी। उसने उन मापदंड से नगर को नापा तो वह 2400 किलोमीटर निकला। उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक समान थी। तो यह वह पैराडाइस है जहाँ पर जाने की तैयारी हर एक मसीह भाई बहन कर रहे हैं, जो विशाल है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई एक समान है। और ये 2400 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। आप सोच कर देखिए, इतना बड़ा शहर, इतना बड़ा सिटी आज तक पृथ्वी में कभी नहीं बना। और इसके आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ये बहुमूल्य पत्थरों से इसका फाउंडेशन रखा गया है और घर और सड़क शुद्ध सोने का बनाया गया है। और इसी पैराडाइस में अगर हम लोग 22 अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़ें तो वहाँ पर जीवन का जल की नदी और जीवन के वृक्ष के बारे में बताया गया है। फिर उसने मुझे जीवन के जल की नदी दिखाई, जो स्फटिक के समान स्वच्छ थी और जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर नगर के मुख्य मार्ग के बीच बहती थी। नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष था, जिसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। वह प्रति माह फलता था और इस वृक्ष की पत्तियां जाति जाति की चंगाई के लिए थी। तो यह वह जगह है दोस्तों, जिसे इंग्लिश में पैराडाइस बोलते हैं और हिंदी में स्वर्ग बोलते हैं, और जहां जाने की तैयारी हर एक मसीह भाई बहन कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पैराडाइस एक ऐसा परफेक्ट जगह है जहाँ पर किसी तरह की खामियां नहीं है और वहाँ पर जीवन का वृक्ष लगाया गया है। और इसी पैराडाइस को बनाने की बात यीशु खुद अपने मुंह से बोल कर गया। जैसा कि यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय का 1 से 3 पद में पाते हैं, यीशु ने क्या प्रॉमिस किया? यीशु ने कहा, परमेश्वर पर विश्वास करो और मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे रहने की व्यवस्था करने जा रहा हूँ। अगर जाकर तैयारी करो तो फिर से आऊँगा और मैं वहाँ तुम्हें लेकर जाऊँगा। तो ये वही जगह है जहाँ पर हर एक मसीह भाई बहन जाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस जगह को इंग्लिश में
पैराडाइस बोला जा रहा है और जहाँ पर जीवन का पेड़ लगाया गया है। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय में जाएं और 8 और 9 पद को पढ़ें तो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तब यहोवा परमेश्वर ने पूर्वी की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और उसमें आदम को जिसे उसने बनाया था रखा। और यहोवा परमेश्वर ने सब प्रकार के वृक्ष जो देखने में मनोहर खाने के लिए अच्छे थे भूमि में से उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को तथा भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। तो दोस्तों, जब इस पृथ्वी पर पाप नहीं आया था तो यह पृथ्वी ही पैराडाइज थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, जीवन के वृक्ष को। और इसका मतलब क्लियर हो जाता है दोस्तों कि यह पृथ्वी ही स्वर्ग थी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल आता है, हाँ यह पैराडाइज था और इसे स्वर्ग बोला जाता था, लेकिन यह आदम का घर था। लेकिन बाइबल हमें यह भी बताती है कि स्वर्ग परमेश्वर का घर है। अगर हम गीत संहिता 115 का 16 पद को इंग्लिश में पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा है, द हेवन इवन द हेवेंस आर द लॉर्ड्स बट द अर्थ ही हैज गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ मैन। अब इसे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं तो लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का स्वर्ग है परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। अब यहाँ पर जो हिंदी में स्वर्ग लिखा गया है उसका इंग्लिश वर्जन में हेवन है। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा, पैराडाइज। लेकिन अब हिंदी का स्वर्ग के लिए यहाँ पर क्या वर्ड है, हेवन है। तो दोस्तों, हेवन वह जगह है जहाँ पर परमेश्वर रहता है, लेकिन पैराडाइज वह जगह है जिसे मनुष्यों को दिया गया। और वह पैराडाइज यही पृथ्वी था दोस्तों जहाँ आदम रहता था। और यह उस समय की बात है जब इस जगत में पाप का एंट्री नहीं हुआ था। तो दोस्तों, जितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं उन्हें एड्रेस ही पता नहीं है कि ये 2 अलग अलग जगह है, एक मनुष्यों के लिए और एक परमेश्वर के लिए। स्वर्ग हमेशा से परमेश्वर का घर रहा है। स्वर्ग जाने का मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर के घर में या उसके बिस्तर में जाकर सोए। स्वर्ग जाने का मतलब है कि परमेश्वर हमें अगर बुलाता है तो हमारे रहने के अरेंजमेंट वो अलग से करता है। अगर आप भारत देश के नागरिक हैं तो पूरे भारत देश एक ही टेरिटरी में आता है, लेकिन इसकी राजधानी कहाँ है, दिल्ली है। और वहीं पर इस देश का जो प्रेसिडेंट रहता है, अगर प्रेसिडेंट आपको दिल्ली बुलाता है तो अपने बिस्तर में नहीं सुलाएगा। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो आपके लिए एक होटल बुक कर दिया गया हो, एक रूम वहाँ पर अलॉट किया गया हो, जितने लोग जाएंगे उस होटल में एक एक रूम उन्हें दिया जाएगा। उसी तरह से ये जो होली सिटी न्यू जेरूसलम है वो स्वर्ग में है, लेकिन वहाँ पर नहीं है जहाँ परमेश्वर रहता है। और दोस्तों, हम वहाँ पर परमानेंटली नहीं रहने वाले हैं, हम वहाँ से वापस आने वाले हैं इसी पृथ्वी पर। हमें वहाँ पर क्यों शिफ्ट करना है, क्योंकि यह पृथ्वी शैतान के कब्जे में चली गई थी, लेकिन यीशु आकर इसे शैतान के कब्जे से छुड़ाता है। लेकिन यह पृथ्वी दूषित हो गई है, इसको फिर से नया करना है। इस नया करने के प्रोसेस में यहाँ के रहने वालों को एक जगह शिफ्ट करना है, और उसी शिफ्टिंग प्रोसेस में हमें उस नए जेरूसलम होली सिटी में जाकर रहना है। वहाँ हम 1000 साल के लिए ही रहेंगे, और उस पीरियड में यह पृथ्वी तोड़कर फिर से नया बनाया जाएगा। और उसके बाद बोनस के तौर पर हमें वह होली सिटी जो सोने का बना है वो भी हमें दिया जाएगा। यानी वह होली सिटी इस पृथ्वी पर आ रही है, लेकिन उस समय आएगी जब यह पृथ्वी ब्रांड न्यू बन जाएगा। और इन सब बातों को जॉन को दिखाया गया था, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय का 1 और 2 पद को पढ़े तो कुछ इस तरह से लिखा है, तब मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा। यहाँ पर देख लीजिए, नया आकाश और नई पृथ्वी आ गई। और उसके बाद अगर 2 पद को पढ़े तो लिखता है, फिर मैंने पवित्र नगरी नए जेरूसलम को परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से उतरते देखा। कहाँ उतर रहा है? इस पृथ्वी पर। और ब्रांड न्यू पृथ्वी कैसी होगी उसका इन्फॉर्मेशन हमें यशायाह की पुस्तक 65 अध्याय में मिलता है। अगर 17 पद से पढ़े तो कुछ इस तरह से दिया गया है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी को
बनाता हूँ और पहली बातें स्मरण न की जाएगी अथवा सोच विचार में भी न आएगी, परंतु जो मैं सृजने पर हूँ उसमें सदा के लिए आनंदित और हर्षित हो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को आनंद का और उसकी प्रजा को हर्ष का कारण होने के लिए सृजूंगा। मैं यरूशलेम के कारण आनंदित और अपनी प्रजा के कारण हर्षित होऊंगा। उसमें रोने का शब्द और चिल्लाने की आवाज़ फिर कभी सुनाई न पड़ेगी। तो यह है ब्रांड न्यू पृथ्वी, जहाँ पर होली सिटी न्यू जेरूशलेम यहाँ पर बोनस के तौर पर हमें दिया जा रहा है। 21 पद से पढ़े तो यहाँ पर बताया गया है कि वे घर बनाकर उसमें रहेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उसके फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाएं और कोई दूसरा आकर रहे, वे लगाएं और दूसरा आकर खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों के समान लंबी होगी और मेरे चुने हुए अपने हाथों के कार्यों का पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तो दोस्तों, हम 1000 साल के लिए इस पृथ्वी से शिफ्ट करेंगे उस नई जेरूशलेम सिटी में, जिसे पैराडाइस बोला जाता है, जहां जीवन के वृक्ष लगाया गया है। और 1000 साल के बाद जब यह ब्रांड न्यू पृथ्वी फिर से हमें दिया जाएगा, तब हम फिर से इस पृथ्वी पर आकर घर बनाएंगे। हम लोग का परिवार होगा, खेती बाड़ी होगा, और बोनस में हमें एक सोने का घर भी हमें दिया जा रहा है। 24 और 25 पद को पढ़े तो लिखा है, तब ऐसा होगा कि उनके पुकारने से पहले ही मैं उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं सुन लूंगा। भेड़िया मेमना के साथ चरेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा और सर्प का आहार मिट्टी रहेगा। मेरे संपूर्ण पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा, ना ही हानि पहुंचाएगा। तो दोस्तों, हमें पैराडाइस जाना है, हेवन नहीं जाना है। लेकिन हिंदी में दोनों जगह का एक ही मीनिंग दिया गया है, स्वर्ग। अगर कोई हेवन जाना चाहता है तो सावधान हो जाइए, यह कॉन्सेप्ट शैतान का है, क्योंकि शैतान ही उस हेवन में जो परमेश्वर का घर है अपना अधिकार बनाना चाहता था, जैसा कि यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय का 12 से 14 पद में हम पाते हैं। हे भोर के तारे, उषा काल के पुत्र, तू आकाश से कैसे नीचे गिरा? तू जिसने जाति जाति को निर्बल बना दिया, अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया है। परंतु तूने अपने मन में कहा था, मैं आकाश पर चढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के तारों से भी ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा। मैं दूर उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं बादलों से भी ऊंचे स्थान पर चढ़ूंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर के तुल्य बनूंगा। तो परमेश्वर बनना कौन चाहता था? शैतान चाहता था, और जिसका परिणाम क्या हुआ? स्वर्ग में युद्ध हुआ और अपने दल बल के साथ स्वर्ग से निकाला गया। सेम कॉन्सेप्ट लेकर आया हवा के पास इस शैतान ने। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में जाए तो किस तरह से हवा को उसने कन्विंस किया। सबसे पहले शैतान स्त्री से प्रश्न करता है, क्या परमेश्वर ने सचमुच में तुम लोगों को किसी भी पेड़ का फल मत खाना ऐसा बोला है? तब हवा सफाई देती है कि नहीं, हम सभी पेड़ का फल खा सकते हैं सिवाय एक पेड़ के, और परमेश्वर ने बोला है कि जिस दिन उस पेड़ में से खाएंगे उस दिन मर जाएंगे। लेकिन शैतान ने किस तरह से झूठ बोला उसको हम लोग 4 पद से पढ़ते हैं। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर तो जानता है कि जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। कितना बड़ा झूठ शैतान हवा के पास बोलता है कि परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया है उसको तोड़ोगे तो तुम परमेश्वर बन जाओगे, यानी परमेश्वर के विरुद्ध अगर हम काम करते हैं तो हम परमेश्वर बन जाएंगे। ये बात शैतान हवा को कन्विंस कर रहा है और हवा उसकी बातों में आकर ये गलतियां कर बैठती है। दोस्तों, बाइबल में बताया गया है कि अपने को परमेश्वर के जगह में रखना ईश निंदा या परमेश्वर की निंदा कहलाता है, और जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्लेस्फेमी। और जब यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, तो उस पर यही दोष लगाया गया था। जैसा कि मत्ती लिखित सुसमाचार का 26 अध्याय का 63 पद से पढ़े तो इस घटना के बारे में कुछ इस तरह से दिया गया है। परंतु यीशु चुप रहा। इस पर महायाजक ने उससे कहा, मैं जीविते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने स्वयं ही कहा, फिर भी मैं तुझसे कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठा हुआ और स्वर्ग के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर महायाजक अपने वस्त्र फाड़कर कहने लगा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें और गवाहों की क्या आवश्यकता है? देखो, तुम यह निंदा सुन चुके हो।
तो परमेश्वर के जगह में अपने को रखना ब्लेसफेमी यानी परमेश्वर की निंदा कहलाती है। इसका मतलब क्लियर है दोस्तों कि हेवन पर अगर आप जाना चाहते हैं तो शैतान के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं और आप परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। आपको हेवन नहीं जाना है बल्कि पैराडाइज जाना है, और पैराडाइज इसी पृथ्वी पर था, क्योंकि गीत संगीता की पुस्तक 115 का 16 पद क्लियर बताता है कि स्वर्ग तो यहोवा का स्वर्ग है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। पृथ्वी उनको मनुष्यों को दी है, और यही पृथ्वी पहले क्या था? पैराडाइज था, स्वर्ग था। लेकिन शैतान के कब्जे में जाने के कारण ये स्वर्ग राज्य से अलग हो गया, कट गया। अब इसे फिर से स्वर्गीय राज्य में शामिल करने के लिए यीशु इस पृथ्वी पर आकर कलवरी के क्रूस में अपना जीवन दिया, ताकि इसे फिर से स्वर्ग की राज्य में शामिल किया जाए। और इसलिए जब यीशु इस पृथ्वी पर था तो उसने प्रचार करना शुरू किया था, जैसा कि मत्ती 4 अध्याय के 17 पद में हम लोग पाते हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग की राज सन्निकट है। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि इस गंभीर विषय को समझने में मेरी यह वीडियो अवश्य आप लोगों को मदद की होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और इसी तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं और ऑल सेलेक्ट ज़रूर करें। तो मिलता हूँ इसी तरह का और एक वीडियो में। तब तक परमेश्वर के आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।